Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements are true? Option A, ClO2 in alkaline solution undergoes disproportionation. Option B, ionization enthalpy of molecular oxygen is very close to that of xenon. Option C, both P4O6 and P4O10 contains 12p single bond oxygen bond. D, all are correct. So क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है. So the key concept of this question is disproportionation reaction. Disproportionation, disproportionation reaction. So हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्कस करना होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन किसको बोलते हैं. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं. सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन में होता है कि जहाँ पे हमारा एक ही सब्सटेंस से हमारे पास है ए से बन रहा है बी प्लस सी. अगर सपोज ए से बी हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, सिमिल्टेनियसली ए से सी भी हो रहा है हमारा रिडक्शन. मतलब एक ही रिएक्शन पे क्या है, एक ही सब्सटेंस रिडक्शन भी हो रहा है उसका और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, ClO2. ClO2 हम जानते हैं, ये जो रिएक्शन है ClO2 प्लस अल्कलाइन मीडियम पे मतलब से 2OH माइनस, और हमारे पास बन रहा है यहाँ पे ClO3 माइनस प्लस ClO2 माइनस प्लस वाटर. इसमें ये जो स्टेप है ClO2 से ClO2 माइनस, देखो इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तभी तो माइनस हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन. इसको बोलेंगे रिडक्शन. सिमिलरली ClO2 से अगर बात करूं मैं ClO3 माइनस, तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन. क्यों ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब देखो ClO2 में एग्जैक्टली हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, वो है 4. इसमें ClO2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और ClO3 माइनस पे है 5. ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन. तो देखो ये डेफिनेटली एक एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, तो ऑप्शन है जो है बिल्कुल सही है. नेक्स्ट देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ xenon. हम जानते हैं हमारा जो आई वैल्यू होता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, वेल इसको मैं पूरा वर्ड में लिखूंगा. हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हम जानते हैं दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell to infinity in a gaseous state of 1 mole of the element. That is called ionization enthalpy even in case of molecule. 4O2 ये वैल्यू होता है 1175 किलो जूल मोल इनवर्स. ना हम जानते हैं जो हमारे पास जेनॉन होता है, जब जेनॉन डिस्कवर हुआ था तो साइंटिस्ट लोग सोचे थे, अगर O2 और जेनॉन का आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अगर O2 रिएक्ट कर सकता है तो जेनॉन क्यों नहीं रिएक्ट नहीं कर सकता, जेनॉन भी रिएक्ट कर सकता है. तो जेनॉन का जो आई वैल्यू होता है वो क्या होता है. सो अगर फर्स्ट आयनेशन की बात करूँ तो जेनॉन का होता है हमारा 1170 किलो जूल मोल इनवर्स. मतलब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, 1170.4 होगा, isn't it? 1170.4. सो मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा 1170.4. देखो ऑलमोस्ट क्लोज ही है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आयनेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं P4O6 का स्ट्रक्चर क्या होता है और P4O10 का स्ट्रक्चर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल P4O6, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हियर, फॉस्फोरस. ठीक है. अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा फॉस्फोरस, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, isn't it? यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, दिस वन. तो आप देख पा रहे हो कि ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये है P4O6, 1 2 3 4 5, या P4O6 का स्ट्रक्चर यही है. ना बात करते हैं P4O10. P4O10 का स्ट्रक्चर क्या होगा,
सिमिलर ही होगा, बट हल्का सा डिफरेंस आएगा। देखो मेन स्केलेटन जो होगा वो तो बिल्कुल सिमिलर ही होगा। ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, दिस वन। जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे होगा, पी डबल बॉन्ड ओ आएगा। देखो ये तो स्केलेटन P4 उसी से बन गया था पहले, अभी 4 ऐड करना होगा ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर दो। ठीक है। तो ये होगा हमारा P4O10 का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 P सिंगल बॉन्ड O है। देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पे नीचे 12। देखो ये तो इसका स्केलेटन था, बट डबल बॉन्ड ऐड हो गया है। तो इसमें भी 12 पी हो रहेगा, 12 पी सिंगल बॉन्ड हो, इसमें भी 12 पी सिंगल बॉन्ड हो ही रहेगा। तो जो लिखा हुआ है सी में, वो क्या है, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑल आर करेक्ट। So option number D is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.